हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना की लहर पर लगाम कैसे लगे, इसे लेकर सरकारें मंथन कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर और बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए हमारे साथ। मैं समझना सबसे पहले आपसे ये चाहती हूं जयराम सर कि हिमाचल प्रदेश में तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से कोरोना को काबू में कर लिया था। अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों में हिमाचल प्रदेश का नाम है और पॉजिटिविटी रेट तो सबसे ज्यादा हिमाचल में है? सर रुमाना, ये बात ठीक है कि शुरू के दौर में जब तक लॉकडाउन के फेज हमारे चलते रहे, सख्ती थी और हमारी इंटरस्टेट मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड थी। ऐसे में हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतर ढंग से इसमें कंट्रोल किया था। लेकिन जब अनलॉक फेज शुरू हुआ तो आना जाना जो है वो इंटरस्टेट मूवमेंट भी शुरू हुई और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी शुरू हुई, टूरिस्ट के आने जाने का भी सिलसिला शुरू हुआ। ऐसे मामलों में बढ़ोतरी धीरे धीरे होती रही। लेकिन इन दिनों में पिछले 1.5-2 महीने से हम देख रहे हैं विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा नंबर बढ़ा है, जो हमारे लिए चिंता का विषय भी है। और ऐसे में बढ़ने की वजह, सबसे बड़ी वजह है कि जो सोशल गैदरिंग जो हो रही है उसमें ये संक्रमण जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है बढ़ रहा है। शादियों का सीजन और उसके साथ में दूसरा ये जो हमारे धार्मिक आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं, तो उन आयोजन के माध्यम से और उसके साथ साथ में और भी जो सोशल एक्टिविटीज हमारी हुई तो उसके कारण बढ़ोतरी हुई है। और दूसरा मैं एक चीज देख रहा हूँ जिसमें कैजुअलनेस, जिसको जो गंभीरता शुरू के दौर में थी, आज के इस दौर में वो देखने को नहीं मिल पा रही है। हिमाचल में तो अब ठंड भी कड़ाके की पड़ने वाली है। ऐसे में वो 2 गज की दूरी, इसका पालन हो नियम का, इसके लिए अब क्या तैयारी करेंगे आप लोग? किस तरीके से निपटेंगे इस चुनौती से? जी ठीक है आपने, ये जो सर्दी का मौसम, ये हमारे लिए और भी चिंता का विषय है। एक तो सर्दी के मौसम में हमारे पहाड़ों में ठंड ज्यादा होने के कारण वेंटिलेशन जो है बंद हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि खिड़की खुली नहीं रख सकते हैं। वेंटिलेटर हम इस वेंटिलेशन के लिए हम प्रॉपर जो है वो सारा वेंटिलेशन के लिए खुला नहीं छोड़ सकते हैं, दरवाजा खुला नहीं छोड़ सकते ठंड के मौसम में। तो और उसके बाद लोगों का ज्यादा समय आउटडोर के बजाय जो है इंडोर रहना हो जाता है। और खासतौर से इन दिनों में जब ये जो शादियां और इस प्रकार की ये त्योहार की ये सीजन जो है, ये सारी एक्टिविटीज जो है काफी हद तक जो है वो घर के अंदर, घर के या किसी हॉल में हो रही है। और इसके कारण जो है वो संक्रमण, आदमी एक भी व्यक्ति अगर उसमें होता है जो कैरियर होता है कोविड का, और वो कई लोगों तक इस संक्रमण को पहुंचाने में जो है वो अपना काम कर रहा है। प्रधानमंत्री के साथ जो मंथन हुआ उसमें क्या निकला? आज तो विशेष तौर से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि जब तक के लिए वैक्सीन नहीं आती तब तक के लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं। वैक्सीन कब तक आएगी, अभी इस बात को भी कहना बड़ा कठिन है। ऐसी परिस्थिति में सावधानी एकमात्र रास्ता है। जो गंभीरता शुरू के दौर में लोगों के बीच में थी, उस गंभीरता को फिर से कायम रखने के लिए हमने अभी कैबिनेट में, जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कदम उठाए, तो हमने पिछले कल कैबिनेट की है और कैबिनेट में गंभीर हमने थोड़े हार्ड स्टेप उसमें लिए हैं। उसमें एक तो ये किया है कि स्कूल कॉलेज जो है हमने जो खोलने का निर्णय किया था पीछे, लेकिन वो हमने 31 दिसंबर तक फिर से बंद रखने का निर्णय किया। एक निर्णय यह किया है। और हमने दूसरे जो है जितने भी हमारे ऑफिस है उसमें क्लास 3, क्लास 4 की जो कर्मचारियों की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ जो है वो 50% प्रेजेंस के साथ जो है वो हाजिरी के साथ उसको रखेंगे। तीसरा हमने ये किया कि रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, और कर्फ्यू लगाने की विशेष तौर से वजह यही है प्रमुख रूप से कि रात को जो हमारी ये सोशल गैदरिंग्स हो रही है ये इंडोर ज्यादा हो रही है, जहाँ वेंटिलेशन नहीं है। वेंटिलेशन ना होने की वजह से वहां संक्रमण को और ज्यादा फैलाने की संभावना बढ़ रही है। तो इसलिए ये सारी चीजें हम लिए हैं। और मास्क पर हमने पहले 200 रुपए फाइन था, उसको भी हमने बढ़ा करके 1000 रुपए किया है, ताकि समाज ऐसी स्थिति में आकर के जो है थोड़ा इस सारे मामले को गंभीरता से ले और उसमें अपना सहयोग दे। जी सर। अच्छा, आपने जैसे अभी बताया कि भाई जब लॉकडाउन के बाद वो इंटरस्टेट मूवमेंट शुरू हुआ और पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, ये भी एक वजह रही। तो सर, पर्यटकों को लेकर पर्यटन के कोई नियम बदलेंगे अभी कोरोना की इस चुनौती को देखते हुए हिमाचल में?
हिमाचल प्रदेश में हमने टूरिस्ट के लिए एसओपी बनाई है और उसमें जो है उसका पालन हम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया है कि हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का आना जाना हम बंद करेंगे, वो आवश्यकता नहीं है। और हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ऐसी परिस्थिति में हम इस बात को मान करके चलें कि हमको काम भी करना है और उसके साथ साथ में सावधान होकर के आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे लिए समय निकालने के लिए, बात करने के लिए। और हम तो बस विजयी भाव की ही शुभकामनाएं देंगे आपको भी और हर देशवासी को भी